अब क्लास 10 में है और माध्यमिक परीक्षा की तैयारी करना आपने शुरू कर दिया है। तब आपको याद करके रखना होगा कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर की तैयारी बहुत ज़रूरी है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको आप सॉल्व कीजिए। देख रहे हैं इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का स्पेशल वीडियो, जिसमें हम लोग कवर करने जा रहे हैं फिजिकल साइंस के 5 इयर्स के सॉल्यूशंस को। जी हाँ, माध्यमिक परीक्षा के जो भी क्वेश्चन हैं 2017 से लेकर 2022 तक के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को हम लोग कवर कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम लोग ग्रुप बी यानी विभाग ख को कवर करेंगे। प्रीवियस वीडियो में आप फिजिकल साइंस के विभाग क को कवर करता हुआ देखे थे, जो 15 नंबर का आता है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहता है ग्रुप ए में। तो चलिए बिन समय गंवाए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ भी मैं बताते रहूँगा और स्क्रॉल करता हुआ वीडियो भी जाता रहेगा, जिसमें आप देख पाएंगे ग्रुप बी का क्वेश्चन आंसर को। 2022 का क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं और उसके साथ में उसका सॉल्यूशन भी नीचे में लिखा हुआ है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 21 मार्क्स का कुल क्वेश्चन रहेगा और एक या 2 शब्दों में या सेंटेंस में आपको उत्तर देना पड़ता है। जी हाँ, इस ग्रुप में अति संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न रहते हैं, जिसमें आप देखेंगे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना पड़ेगा, कॉलम को मिलान करने का मिलेगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए मिलेगा, या हो सके तो सही या गलत प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, इस ग्रुप में कुल 6 वैकल्पिक प्रश्न होंगे, जिनमें से एक प्रश्न सामान्य क्षेत्र से, 2 प्रश्न फिजिक्स से और 3 प्रश्न केमिस्ट्री से मिलेंगे। ठीक है, तो सभी वैकल्पिक प्रश्न एक ही प्रसंग या उपप्रसंग से रह सकते हैं। तो इन बातों को आपको याद करके रखना होगा। ठीक है, तो ये रहे, आपको क्या करना है, जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करें 2.1 से लेकर 2.18 तक जो भी क्वेश्चन रहेंगे, उन सभी क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। कितने क्वेश्चन को? 21 क्वेश्चंस को। ठीक है, आप जब 21 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, आप सोच रहे होंगे कि 18 है तो कैसे ज़्यादा हो सकता है। आप देखिए 2.11 में देखिए 4 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह से आपको कुल 21 क्वेश्चन 21 मार्क्स का करना है। तो इस कारण से आपको क्या करना है, जब भी आप आंसर्स लिखें तो सबसे पहले नंबरिंग बैठा लें, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, इस तरह से करके आप चूज़ कर लें कि किन 21 प्रश्नों को आपको करना है, क्योंकि इस ग्रुप में कुल मिला के 21 मार्क्स ही मिलने वाले हैं। ठीक है, और जो आंसर होगा उसी आंसर को केवल लिखना है, क्वेश्चंस को कॉपी नहीं करना है। इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। आप देख रहे हैं इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। पहले की भांति इस बार भी रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के बारे में पता चले, उन्हें भी हेल्प मिले। 2021 में कोविड के कारण से एग्ज़ाम नहीं हुआ, इसीलिए एग्ज़ाम पेपर अवेलेबल नहीं है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं 2020 के क्वेश्चन पेपर में। इसमें आप देखते जाइए और मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी बताते जा रहा हूँ। जो चीज़ ऊपर में बताया हूँ वही चीज़ पूरे क्वेश्चन पेपर में लागू होगा। 2.1, 2.2 इस तरह से आप लिखिएगा, जो आंसर होगा उसको लिखिएगा। कुल मिला के 21 नंबर के ही क्वेश्चंस का उत्तर आपको देना है। ठीक है, तो देखिए, आप ध्यान से देखिए, समझिए। अब आप समझ लीजिए, जो सामान्य क्षेत्र है या सामान्य कॉमन टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है, जिसमें 3 चैप्टर्स आते हैं। अपने पर्यावरण के प्रति अभिरुचि, गैसों का व्यवहार, रासायनिक परिकलन। ठीक, रासायनिक परिकलन से तीसरा चैप्टर जो है उससे ग्रुप बी के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, तो बाकी के 2 चैप्टर्स हैं, उसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे।
तो 2-2 कुल मिला के 4 क्वेश्चन आएंगे। तो 4 क्वेश्चन आपको कॉमन टू बोथ से मिलेगा। फिजिक्स से आप जब ध्यान से देखेंगे तो फिजिक्स के सभी चैप्टर्स से ही क्वेश्चन आने वाले हैं, किंतु जो उसमें घटनाएं हैं और परमाणु नाभिक है उसमें से एक एक क्वेश्चन ही आएगा, किंतु प्रकाश या धारा विद्युत हो गया उसमें से 2-2 क्वेश्चन आएंगे। मतलब कुल मिला के आप देख लीजिए 6 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं फिजिक्स से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और केमिस्ट्री की बात करते हैं, जिसमें आप ध्यान से देखिए केवल विद्युत संयोजन या आयनिक बंधन वाला पार्ट है, उस पार्ट से एक ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और बाकी जो भी चैप्टर है आवर्त सारणी हो गया या फिर विद्युत एवं रासायनिक प्रतिक्रिया हो गया, प्रयोगशाला और उद्योग में अकार्बनिक रसायन, धातु शोधन या कार्बनिक यौगिक, इन सब से 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आप उसी तरह से तैयारी कीजिए कि किस तरह से आपको फुल मार्क्स 21 में 21 इस ग्रुप से मिल जाए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, समझिए, लिखने का तरीका जान लीजिए। ठीक है, क्योंकि आप अगर सही से नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। 2018 का क्वेश्चन अब देखने जा रहे हैं, उनके आंसर्स देखिए, क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर जब आप सॉल्व करने जा रहे हैं 2, तो आप पहले लिखिएगा विभाग ख। कहीं भी आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं, किंतु याद रखिए विभाग ख को जब अटेम्प्ट कर रहे हैं तो विभाग ख का ही अटेम्प्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि विभाग ख का कंप्लीट किए बगैर आप विभाग ग में चले गए फिर विभाग ख में आ गए, इस तरह से सॉल्यूशन नहीं कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा में क्या होता है कि कभी कभी मार्क्स छूट जाते हैं, जिसके कारण से आपको मार्क्स ऐड करने में टीचर मिस कर दें, उसके बाद स्क्रूटनियर भी मिस कर दें, तब आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, संभावना रहती है नंबर आपका कम हो जाए, उसके लिए चेक करवाना पड़ता है, तब दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए एक ही बार आप सही से लिखिए, सही तरीके से सही क्रम में लिखिए। तो मान लेते हैं विभाग ख को आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, और क्वेश्चन नंबर 2 में आप जिन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं, जैसे 2.1 का अथवा को अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो 2.1 लिखिए, उसके बाद अथवा लिखिए, उसके बाद जो आंसर है उसको लिख जाइए। 2.2 लिखिए, तो इसमें केवल पेट्रोल आंसर हो रहा है तो केवल पेट्रोल लिखिए, उत्तर वर्ड भी नहीं लिखिएगा, ना ही आंसर शब्द लिखिएगा। ठीक है, तो केवल जो आंसर्स हो रहा है उसी को लिखना है। जैसे उदाहरण के तौर पर 2.5 है, तो इसमें असत्य हो रहा है तो केवल असत्य लिखिए, या फिर अथवा करना है तो 2.5 लिखिए, फिर अथवा लिखिए और जो आंसर है उसको लिख जाइए। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रही होगी मेरी पूरी बातें। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको मुझे अच्छी तरह से बता पाना या फिर कमेंट में लिखकर बता पाना, समझा पाना, या इसके टीम इस पर काम कर सकता है। आप देख लीजिए, मैच द कलम जब आता है दाएं स्तंभ से बाएं स्तंभ को मिलाना, तो उसमें क्या करना है, 2.11 लिख लीजिए, 2.11, फिर बायां स्तंभ लिखिए, फिर दायां स्तंभ लिखिए। बायां स्तंभ में जो भी दिया गया उसको हूबहू उतार दीजिए। ठीक है, और उसके अंदर उसके साथ में जो मैच कर रहा है, जैसे 2.11.1 या 2.11.1, तो एक क्षारीय धातु, तो इसके साथ में कौन सा मिल रहा है, के, पोटेशियम, तो आप पोटेशियम सी लिखकर पोटेशियम लिखिए, के लिखिए। ठीक है, इस क्रम में आपको लिखना पड़ेगा। फिर भी अगर आप चाहें कि नहीं पूरा नहीं लिखना है, तो आप क्या कीजिएगा, 2.11.1 और सी लिख दीजिए दायां स्तंभ में, ऐसे भी होगा। तो लिखने का तरीका आप में सही होना चाहिए ताकि फुल मार्क्स मिल पाए। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए, कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से हम लोगों को क्या होता है, काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, आपको हेल्प करने में काफ़ी अच्छा लगेगा मुझे। फिर देख लीजिए 2.1 में रिक्त स्थान की पूर्ति करो, तो जो रिक्त स्थान में आएगा वर्ड उसी को लिखना है, घटता है। ठीक है, इस तरह से आपको लिख के दिखाते जाना है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से लिखना है, क्या क्रम होना चाहिए,
किस तरह से लिखना है। क्वेश्चंस को एकदम नहीं उतारना है, क्वेश्चंस को उतारने से सही नहीं दिखता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर भी आपको डाउट हो, कुछ भी हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिए। इसकी टीम आपको हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।